नमस्कार दोस्तों। समय आ गया है कि बिहार के जो लोग बिहार से बाहर गए थे किसी भी काम करने के लिए, अब वो वापस बिहार को आ जाएं। जी हाँ दोस्तों, जो परिंदे उड़ गए थे परदेश को, अब समय आ गया है कि लौट चले वो अपने देश को। आइए देखते हैं क्यों। देखिए कि अगर किसी भी राज्य का हमें अगर ये देखना है कि वह कितना डेवलप्ड है, कितना उसकी प्रोस्पेरिटी है, तो हम ये देखेंगे कि उसके पास कितना ज़्यादा वेल्थ होता है। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी अगर राज्य को अगर ये देखना है कि कितना अमीर है या कितना गरीब है, तो उसको नापने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी राज्य अपने राज्य में कितने ज़्यादा इंडस्ट्री लगाया है, कितने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, और उससे वो कितना ज़्यादा सामान बना रहा है और कितने वैल्यू का बना रहा है। तो कैसे निकालते हैं हम कि ये देखेंगे कि जितना भी आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, सर्विस सेक्टर से प्रोडक्शन है, जो भी वैल्यू आप क्रिएट कर रहे हैं, वो पूरे का सम डिवाइडेड बाई आपकी जनसंख्या कितनी है। तो जब आप पूरे देश की, पूरे राज्य की प्रोडक्शन को उस राज्य के पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, जनसंख्या से डिवाइड करेंगे, तो आपको मिलेगा जीडीपी पर कैपिटा। मतलब कि राज्य के पास किसी एक इंसान के लिए कितना धन है वो हमें मिलेगा। तो आगे देखते हैं कि अगर हमने डाटा को उठाकर देखा तो हम ये देख रहे हैं कि अपना जो बिहार है, 33 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट में अपना बिहार सबसे लास्ट में आता है, 33वें नंबर पे आता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक आदमी के लिए औसतन केवल 57,000 रुपये ही स्टेट के पास है। अगर किसी राज्य के पास इतना कम पैसा होगा किसी एक आदमी पे खर्च करने के लिए, तो वो क्या उसको अच्छा सुविधाएं दे पाएगा, जैसे कि स्कूल हो गया या तो फिर हॉस्पिटल हो गया या जो भी चीजें हो गई। आगे देखते हैं कि पॉपुलेशन की भी बात करते हैं। तो जैसे हमने ये देखा कि केवल एक आदमी पे इतना कम पैसा है, जैसे 57,000 ही है, ठीक है। इसके बाद बिहार की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि 1 किलोमीटर का अगर दायरा लें तो उसमें कितने लोग रहते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम पे बिहार सबसे आगे है। यानी कि अगर एक एरिया की बात की जाए तो बिहार की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसके पास, सरकार के पास जो धन है जो एक आदमी पे खर्च करने के लिए, वो सबसे कम है। तो क्यों नहीं गरीबी यहाँ पे रहेगी। इसी में हम देखते हैं आगे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का मतलब हुआ कि ये हर एक डायमेंशंस को जोड़कर एक गरीबी देखता है। शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, अनाज नहीं है, तो ये सारे डायमेंशंस को देखते हैं। तो ये घर की गरीबी को देखता है, एक तरह से हाउस होल्ड गरीबी देखता है कि घर में टोटल आदमी के लिए, इंसान के लिए अगर जिंदा रहना है तो किस तरह की गरीबी, किस तरह की समस्याएं हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं आप कि 28 राज्यों का जो लिस्ट बनाया गया था, उस 28 राज्यों की लिस्ट में अपना जो बिहार है वो सबसे ही नीचे है। यहाँ पे देखिए, पॉपुलेशन लिविंग बिलो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 27% के अराउंड, 26.6%। अभी मतलब कि अराउंड ये 2023 का डाटा है। 2023 तक में भी देखिए आप तो अराउंड 26%, 27% लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इतना जब गरीबी होगा तो क्या होगा। जब राज्य में आपके पास पैसा नहीं है, राज्य के पास पैसा नहीं है, कुछ ये कर नहीं सकती है, तो यहाँ के लोग बाहर ही जाएंगे ना। लेकिन क्या बाहर जाकर भी उनकी स्थिति सही रहती है? तो नहीं रहती है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये देखिए कि ये जो आपका पॉवर्टी है, ये जो आपका जीडीपी इतना कम है, ये जो सरकार के पास एक आदमी के लिए इतने कम पैसे, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बिहार से लगभग हर एक राज्य में लोग माइग्रेट कर रहे हैं। आपने कोरोना के टाइम में देखा होगा कि कैसे जो जितने भी मजदूर थे, जितने भी अनस्किल्ड लेबर थे, जब यहाँ पे सुविधाएं रही ही नहीं है तो प्रारंभिक शिक्षा भी तो अच्छी नहीं रही होगी ना। तो जो बाहर जा रहा है, आधे से ज़्यादा तो उसमें अनस्किल्ड लोग हैं। तो वैसे लोग दर दर के ठोकरे खाकर किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं ताकि उन्हें खाने पीने के लिए कम से कम 2 वक्त की रोटी चावल मिल पाए। अगर हम ये मानते हैं कि अगर किसी को शिक्षा दी जाए तो शिक्षा जो एक ऐसी चीज है जो इंसान को आगे बढ़ाता है, और शिक्षा एक फंक्शनल लिटरेसी की बात कही जाती है, वो शिक्षा जो आपको किसी भी चीज के लिए कारगर बनाए। जैसे कि हम कहते हैं कि आप अगर एक अच्छे तरह से शिक्षित हैं तो आपको 3R आना चाहिए। 3R आता है। 3R का मतलब क्या हुआ? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब जो चीज की जरूरत नहीं है वो फालतू चीज नहीं खरीदना है।
लोग ज्ञान के अभाव में कुछ भी खरीदते हैं जो उनको ज़रूरत नहीं है। रीयूज़, कई चीज़ें जो हम रीयूज़ करना चाहिए वो हम नहीं करते, हम नए नए सामान में पैसा खर्च करते रहते हैं। रिसाइकल, कुछ चीज़ें जो हम रिसाइकल कर सकते हैं और करना चाहिए। आप ये देखिए कि अगर जब नए चीज़ों पे हम खर्च नहीं करेंगे, हम उतना ही खर्च करेंगे जितना ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं वो जो पैसा बचेगा वो आपका जो है वो फैमिली को पॉवर्टी से बाहर लाने में काम आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल लिटरेसी की बात। तो ये देखिए कि आपको एक समझ होनी चाहिए कि आप अगर गरीब हैं तो क्यों गरीब हैं, है ना। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी गरीबी क्यों है। कई लोग तो ये सोचते हैं कि हमारी नियति ही यही थी, पुराने जन्मों का कुछ पाप हो गया जिसके कारण हम गरीब हैं। तो ये चीज़ें हैं। और जब गरीबी के कारण अगर आपको पता है तो आखिर क्या तरीका है, किस प्रोसेस से हम बाहर निकलेंगे, तो ये फंक्शनल लिटरेसी का पार्ट है जहां आप सोच समझ सकते हैं कि अपनी स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए। इसके बाद देखिए कि आप कुछ नया स्किल सीखने के योग्य होते हैं और नया स्किल सीखते हैं जिससे कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस आगे बढ़ पाए। और जब इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा, स्किल अच्छा होगा, तो ये जाहिर सी बात है कि आप इन्वायरमेंट को लेके ज़्यादा सजग रहेंगे, देश की एकता और अखंडता को लेके आप सजग रहेंगे और सबकी रिस्पेक्ट रहेगी। लेकिन दोस्तों, ये जो एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ही हाई लेवल की एजुकेशन की बात हो गई। आप अगर बात करते हैं इस देश की नेशनल लिटरेसी सेंसस की बात करते हैं, तो जो पैरामीटर जो लिटरेसी सेंसस में हुआ है ना, जो हम कहते हैं कि कौन सा राज्य कितना लिटरेट है, उसमें बस ये 3 मिनिमम चीजें हैं कि आपको बस पढ़ने आना चाहिए, ठीक है, आप कुछ लिख लो और लिख के आप कुछ समझ भी पाओ। तो ये जो मिनिमम चीजें हैं जो 7 साल से ऊपर के लोगों के लिए एप्लीकेबल है कि आप बस पढ़ लीजिए, लिख लीजिए और क्या लिख रहे हैं बस वो समझ लीजिए। हम इसी को बस लिटरेट मान रहे हैं। फंक्शनल लिटरेसी तो खैर बहुत ऊपर की चीज हो गई। अब हम इस लिटरेसी की भी बात करें तो आइए बिहार की स्थिति देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि नेशनल एवरेज, जो इंडिया का एवरेज है ना लिटरेसी का, वो 77% है, लेकिन बिहार का कहाँ है, 70.9 यानी 71%। इसका मतलब 30% लोग अभी भी इंडिया में ऐसे हैं जो कि ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, या जो लिखा हुआ है या जो पढ़ रहे हैं उसको समझ नहीं है कि क्या है चीजें ये। अगर हम लिटरेसी सेंसस की ही बात करते हैं तो 2011 में बिहार जो था वो सबसे लोएस्ट लिटरेट स्टेट था, 63%। 2021 में स्थिति थोड़ी तो सुधरी है, लेकिन कितनी सुधरी है कि अभी भी लिस्ट में नीचे से तीसरे नंबर पे है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि अगर लिस्ट में ये तीसरे नंबर पे है तो क्या कुछ स्थिति सुधरी है। तो इन बाकी के स्टेट जो हो गया जैसे राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो आपने अभी जीडीपी की बात देखी थी कि जीडीपी के मामले में बिहार सबसे नीचे है, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो हर तरह से बिहार जो है बहुत ही गरीब है। और जब इतना गरीब है तो हमें वापस तो आना ही चाहिए ना। अगर हम बात करें दोस्तों कि एजुकेशन सुधरेगा तो चीज़ें सुधर सकती हैं, लोगों को शिक्षित किया जाए, तो एजुकेशन हमारी अच्छी क्यों नहीं है, हम इसके पीछे देखते हैं। तो एक तो रीजन आपने देखा था कि जीडीपी नहीं है, सरकार के पास पैसा ही नहीं है। और एजुकेशन क्या है, शिक्षा जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में भी आता है। यानी कि अगर राज्य के पास पैसा रहेगा तभी तो वो इन्वेस्ट कर पाएगी ना, और इन्वेस्ट कर पाएगी तो ही स्कूल ये सब अच्छा होगा। जैसे आप ये फोटो देख सकते हैं, ये दोनों जो फोटो है मैंने खुद खींचा है अपने गांव के स्कूलों में। आप ये देखिए, न्यूज में था कि बिहार में जो एक सरकारी स्कूल है वो एक झोपड़ी से चल रहा है नालंदा में। तो जब इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बच्चे कहाँ से स्कूल जाएंगे। आप एडवांस एजुकेशन की तो बात छोड़ ही दीजिए। अगर मान लिया जाए कि आप स्कूल में चले भी गए तो स्कूलों की स्थिति ये है कि वहाँ पे आपको कई सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं हैं सरकारी स्कूलों में, और टीचर अगर हैं भी तो उनके पास वो उल्लास नहीं है कि वो कुछ अच्छा एजुकेशन दे पाए। कई टीचर ऐसे आ गए हैं जो किसी के रिकमेंडेशंस पे आ गए हैं। कई बार हम सुनते हैं पेपर लीक हो गया, कई बार हम सुनते हैं कि किसी के जो प्रिंसिपल हैं वो किसी को जानते हैं। पुराने समय में तो यही होता था, ये तो एग्जाम में सब अब थोड़ी सुधरी है जिसके कारण थोड़ा फॉर्मलाइज हो गया है रिक्रूटमेंट टीचर्स में, नहीं तो अभी तक तो रिकमेंडेशंस पे ही चलता था। लोग जो टीचर्स बनते हैं उनका टीचिंग जॉब एक लास्ट प्रायोरिटी रहता है कि कुछ नहीं हुआ तो हम टीचर बन जाएंगे। तो ऐसे लोग कहाँ से एजुकेशन सुधारने में अपना रोल प्ले करेंगे। जहाँ कहीं अच्छे टीचर्स हैं, जैसे एक जगह पे भी मैं गया, वहां भी मैंने देखा, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो घर की गरीबी है उसकी वजह से बच्चे फिर अपसेंट हो जाते हैं या स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि इतनी गरीबी है कि गरीबी के मामले में बिहार सबसे नीचे में आता है, ठीक है, 28वें या 33वें पोजीशन जो भी था।
होता क्या है कि जब कभी अगर गेहूं काटने का समय आ गया या तो फिर धान रोपने का समय आ गया, तो जो बच्चे स्कूल में है या कोचिंग में है या कहीं भी हैं, वो अपने घर को सपोर्ट करने के लिए चले जाते हैं। कई जो गरीब बच्चे हैं, इनके तो पेरेंट्स भी नहीं होते हैं, इनके माँ बाप ही नहीं हैं। बाप है तो वो मजदूरी करने कहीं बाहर गए हैं, माँ है तो इतनी गरीबी कहीं और काम कर रही है, किसी और के घर में काम कर रही है, तो पैसा ही नहीं है कि इन लोगों के पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे पाए। तो ये बच्चे भी कहाँ से स्कूल में जा पाएंगे। और इतना सब देखने के बाद हमने ये चीज़ समझा कि ये चीज़ देखा कि देखिए कि ये जो गरीबी है ये और ये जो जीडीपी है और ये जो एजुकेशन है, सब कहीं ना कहीं आपस में मिले हुए हैं और एक साइकिल बनाता है। अगर मान लिया जाए कि किसी राज्य के पास, जैसे बिहार के पास पैसा ही नहीं है, तो वो अच्छा स्कूल कहाँ बना पाएगा। जब अच्छा स्कूल नहीं बना पाएगा तो अच्छा स्कूल नहीं बना पाएगा, अच्छा टीचर्स नहीं दे पाएगा, तो उसमें अच्छा एजुकेशन कहाँ से हो पाएगा, एक स्किल कहाँ से हो पाएगा। और जिनको एजुकेशन नहीं मिला, जिनको स्किल नहीं मिला, वो कहाँ से अपना स्वरोजगार ढूंढ पाएंगे बिहार में। तो वैसे लोग क्या करेंगे, और माइग्रेशन ही होगा ना, बिहार से बाहर जाएंगे, और जाएंगे भी तो वहाँ भी क्या करेंगे, मजदूरी ही करेंगे। इसलिए जरूरी है कि जो लोग बाहर रहे हैं, जो लोग बिहार के हैं और बिहार में बाहर कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कुछ सीखने को मिला है, वो फिर से एक बार बिहार की तरफ ध्यान दें। और इसी चीज़ को देखने के लिए और इसी चीज़ को प्रमोट किया गया है एक सर्वोदय फाउंडेशन ने, जो अपने सर्वोदय आईएएस प्रोग्राम के तहत कहीं ना कहीं बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। ये जो है कहीं ना कहीं ये बिहार के ही थे, जो कहीं बाहर पढ़ने गए, बाहर काम करने गए, इन्होंने बहुत कुछ सीखा और वापस से अपने बिहार को ही आगे बढ़ाने के लिए एक कदम उठाया। जैसे ये इनका काम क्या होता है, ये करते क्या है कि जैसे ये देखिए कि सर्वोदय आईएएस जो है वो हर एक स्कूल में, प्राइमरी जो सरकारी स्कूलें हैं वहाँ पे जाती हैं, और वहाँ पे जाकर जो बच्चे हो गए उन सबको ये मोटिवेट करते हैं कि पढ़ाई करना क्यों जरूरी है, किस तरह से पढ़ना चाहिए, आखिर पढ़ाई करने से आपको फायदा क्या होगा। इसी तरह से सर्वोदय आईएएस एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया आपको कि टेक्नोलॉजी की यूज से हम कैसे एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो सर्वोदय आईएएस एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है जिसपे आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, जहाँ पे सिविल सर्विसेज नाम से सारी की सारी तैयारी करवाई जाती हैं। ये सोच सिविल सर्विसेज से कहाँ से आई, या तो फिर आईएएस का नाम क्यों है। क्योंकि देखिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, अगर आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी आ गई ना, तो आप अपनी जिंदगी सुधार लोगे। और यही सोच के साथ सर्वोदय आईएएस आगे बढ़ी है कि इसने क्या किया है कि जितने भी तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे सरकारी नौकरियों के लिए, चाहे वो आईएएस एग्जाम हो गया या तो फिर स्टेट पीसीएस हो गया, किसी भी तरह का, उन सब का अलग अलग तरीके से अलग अलग जो लोग हैं, जो टीचर्स हैं, उन सब ने वीडियो बनाए हैं और इस चैनल पे डालते गए हैं। और ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ऐसा मैंने भी नहीं देखा है कि किसी यूट्यूब चैनल पे पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही हो। ये मान लीजिए कि ये सर्वोदय आईएएस यूट्यूब चैनल केवल यूट्यूब के लिए ही बना है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बहुत सारे जो बिहार में गरीब बच्चे हैं उनके पास पैसा नहीं है कि वो महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं या किसी दूसरे शहर में जा सकते हैं, जहाँ या एक तो खाने पीने के लिए पैसे लगेंगे, पढ़ाई के लिए पैसे लगेंगे, रहने के लिए पैसे लगेंगे, और सेफ्टी सिक्योरिटी भी नहीं है। गरीब आदमी के पास इतने पैसे कहाँ से हैं। इसीलिए वो घर बैठ के भी तैयारी कर सकता है। इसी प्रयास में सर्वोदय आईएएस है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, सर्वोदय सभी का उदय हो, और आईएएस का मतलब होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, कि किसी के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल आ गया ना, तो वो एक स्किल बन जाता है जिससे कि वो अपने जिंदगी को खुद सुधार सकता है। जैसे हम देख भी रहे हैं ना कि जो भी आईएएस का एग्जाम हो या तो फिर स्टेट पीसीएस का हो, सभी में सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, जो स्कूल के टाइम में पढ़ा गया उसी से चीज पूछी जाती है। तो पूरा जो आपका स्कूल एजुकेशन है वही आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम का सिलेबस होता है। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल एजुकेशन जो बच्चों का छूट गया था, जो कहीं ना कहीं रह गया था, उसी को हम एक बेहतर तरीके से अच्छे क्वालिटी के साथ अच्छे टीचर्स से इस चैनल पे प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ बहुत सारे वैसे ऑफिसर जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं सक्सेस कर गए हैं और एक ऊंचे पद पे हैं, और ये नियमित रूप से अपना गाइडेंस यहाँ पे बच्चों को देते रहते हैं ताकि उनकी तैयारी में या उनके पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह की बाधा ना हो। और ऐसा करने से ही एक दिन बिहार की स्थिति सुधर सकती है। इसी क्रम में देखिए कि हमारा एक और काम क्या रहता है कि जहाँ कहीं भी जो बोर्ड है वो डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट किया जाए। जैसे जैसे लोग हमें डोनेट करते जाते हैं, जैसे जैसे लोग हमारा साथ देते जाते हैं, वैसे वैसे हम सरकारी स्कूलों को या इंस्टीट्यूशंस को डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिए हैं। और डिजिटल बोर्ड से फ़ायदा क्या होता है
कि अगर मान लिया जाए कि मैं यहाँ से क्लास ले रहा हूँ, अगर मैंने 100 सरकारी स्कूलों में डिजिटल बोर्ड दे दिया तो सभी जगह समान रूप से क्लास चलेगा ना। तो जो भी क्वालिटी टीचर है, जो हम कहते हैं कि अच्छे टीचर्स की कमी है, वो कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी से कम कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए, हम ये मानते हैं कि सरकारी नौकरियां सीमित हैं, तैयारी लोग करते हैं, लेकिन बहुत है कि जो लिमिट, अगर 10 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं और हर साल 10 लाख बच्चे तो होते ही हैं ना स्कूलों में, लेकिन हर साल वैकेंसी केवल 1000 या 1500 या 2000 होती है। जब इतने कम वैकेंसी है तो बाकी लोगों का क्या होगा। तो सबसे पहला चीज़ समझिए कि शिक्षा का मेन काम है कि आपको स्किल्ड बनाना, और स्किल्ड बनाने के बाद आप एक स्वरोजगार का ऑप्शन ढूंढ पाएँ। इसी में हमने एक और काम क्या किया है कि कंप्यूटर ट्रेनिंग। आजकल देख रहे हैं आपके शॉर्ट्स बनाना, रील्स बनाना, है ना, पेंटिंग बनाना, तरह तरह के डिज़ाइन बनाना, है ना, एडवर्टीजमेंट करना, ये बहुत कुछ है जो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, जो घर बैठे लोग कर सकते हैं। तो हम इसी रास्ते को आगे बढ़ाते हुए सर्वोदय आईएएस ने क्या किया है, एक कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी जन्म दिया है, जो गाँव में जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो 8th हो, 9th हो, 10th हो, इन बच्चों को साथ में कंप्यूटर ट्रेनिंग देता है। यहाँ तक कि जो 11th-12th के बच्चे हैं, जो यूट्यूब के थ्रू पढ़ भी रहे हैं, और उनको भी हम कंप्यूटर के साथ साथ जानकारी देते जा रहे हैं, ताकि एक नया स्किल इनके पास आ जाए। यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे हैं, जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास इस तरह से हैं, उनको भी जो है हम अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे उनको पढ़ाई के साथ साथ तरह तरह के व्यवहारिक चीज़ों में उनको इंटरेस्ट जगाया जाए, और वो तरह तरह के इंटरेस्ट और तरह तरह के एवेन्यूज़ में पार्टिसिपेट करें, और इससे उनका एक बचपन से ही जो है वो एक नए नए तरह के स्किल में, नए नए तरह के एडवेंचर में उनका ध्यान लगे रहे, और इस तरह से पढ़ाई भी उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाए। तो दोस्तों, इसी में हम आगे देखते हैं कि देखिए, जिस राज्य में गरीबी ज़्यादा होती है ना, उस राज्य में लोग सोचते हैं कि जितने ज़्यादा आदमी रहेंगे उतने ज़्यादा घर की इनकम बढ़ेगी। तो वैसे घरों में लड़कियों को जन्म नहीं देने दिया जाता, फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए ना, डाटा ही देखिए, केरला जो है नंबर 1 पे है सेक्स रेशियो, यहाँ पे लिंग अनुपात सबसे बढ़िया है, और जहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा हैं वहाँ देखिए आप, पोवर्टी, लोएस्ट पोवर्टी इंडेक्स है, सबसे कम गरीबी है। क्यों? क्योंकि जो घर की औरतें जब कमाना शुरू करेंगी ना, उनको जब एक आय का जरिया मिलेगा, तो वो सेविंग्स करती हैं, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देती हैं, स्वास्थ्य पे ध्यान देती हैं, और घर के न्यूट्रिशन पे ध्यान देती हैं। यही बिहार की स्थिति देखिए आप, कि बिहार में गरीबी सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट पोवर्टी इंडेक्स है। तो यहाँ पे ये देखिए आप, सेक्स रेशियो सबसे कम है, यहाँ पे 25th नंबर पे आता है। जो पूरे आपके 28 स्टेटों का, जो 35 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का जो अगर लिस्ट बनाया जाए, तो उसमें आपको 25वें नंबर पे बिहार आ रहा है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि जो घर की जो औरतें हैं उनको भी स्किल बनाया जाए, उनकी इनकम बढ़ाया जाए। जब उनकी इनकम बढ़ेगी ना, तो खुद ब खुद गरीबी घर से मिट जाएगी। और इसी चीज़ में सर्वोदय आईएएस ने ये प्रोग्राम को शुरू किया है कि सिलाई देखिए एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में ज़रूरत होती है, हर एक औरतों को ज़रूरत होती है। और देखा जाए तो बिहार में ही, जैसे मैंने बहुत लोगों से बात किया, तो ये पता चला कि बिहार में इंडस्ट्रियल चीज़ें नहीं हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स नहीं हैं जो कपड़े बनाता हो। यहाँ पे हर चीज़ है जो बाहर से सामान आ रहा है। जब बाहर से सामान आएगा तो कहीं ना कहीं बिहार का पैसा बस बाहर ही तो जा रहा है ना। तो इससे क्या होगा, देश में तो, देश छोड़िए, बिहार में तो और गरीबी आएगी। अगर इसका हम उल्टा करते हैं कि जो घर घर में जो औरतें हैं, अगर हर घर से एक एक औरतों को किसी एक अच्छे सिलाई का अगर हम ट्रेनिंग दे देते हैं और उनसे कपड़े सिलवाते हैं, तो एक तो वो अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर देंगी, और साथ ही साथ वो एक आय का सोर्स जो उनका है वो बन जाएगा, जिसकी वजह से घर की गरीबी जो है वो मिटेगी। तो ये देखिए आप कि जिनको हमने ट्रेनिंग दिया, जैसे कि 11वीं 12वीं के बाद कई सारे लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है। गांव में जो लड़कियां हैं वहाँ पे नज़दीक में हाई स्कूल नहीं होता है। एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी, दूसरा पैसे, इन दोनों की वजह से घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते पढ़ने के लिए। वैसे लोग या कई जो लड़कियां हैं वो शादी करके आई, लेकिन घर में ज़्यादा कुछ काम नहीं है तो दिन भर बैठे हुए हैं। तो वैसे वैसे लोगों को चुनकर जब सिलाई की ट्रेनिंग दिया गया, तो ये देखिए सुधार ये है कि वो इस तरह के कपड़े बनाना शुरू कर दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम स्किल देते हैं और एजुकेशन देते हैं तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है, और हम इसमें लगे हुए हैं। तो आप अगर हमारा योगदान देना चाहते हैं, हमारा साथ देना चाहते हैं, तो चाहे आप डिजिटल बोर्ड हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टैब हो गया, आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। या तो फिर आप देखिए कि अगर हम जो सिलाई का कार्यक्रम भी जो कर रहे हैं, इसमें भी मशीनें तो लगेंगी ही ना, और इसमें भी तरह तरह के रॉ मटेरियल लगेंगे।
तो आप अगर हमें प्रमोट करना चाहते हैं, अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कुछ खर्चे हैं जो अगर आप ध्यान दे दें हमारे लिए तो हमारा भला हो जाएगा, साथ में बिहार का भला हो जाएगा। अगर आप देखा जाए तो सर्वोदय फाउंडेशन क्या है, तो एक देखिए अगर सामाजिक काम करना है तो इसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कंपनियां चाहे तो कंपनियां भी सामाजिक कार्य में इस फाउंडेशन को हेल्प कर सकती हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन हमारे साथ है। अगर कोई इंसान है जो अगर दान करना चाहता है तो दान करने से इनकम टैक्स भी उसको फायदा देती है, क्योंकि इनकम टैक्स भी समझती है कि हर जगह सरकार नहीं पहुंचेगी, तो ऐसे जगह पे फाउंडेशन है जो कि काम करके चीज़ों को सुधार सकता है। इसलिए जो भी लोग दान करेंगे उनको इनकम टैक्स का ही बेनिफिट मिलेगा। यहाँ तक कि फाउंडेशन जो है वो नीति आयोग का NGO दर्पण है, वहाँ भी रजिस्टर्ड है। आप अगर हमें डोनेट करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं, तो आप इस अकाउंट नंबर पे आप भेज सकते हैं, डिटेल दिया हुआ है आपको, या तो फिर आपके पास ये डिटेल है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक में भी नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिटेल मिल जाएगा। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए अगर आप दान नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सर्वोदय IAS को, और अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो आप वैसे लोगों को इस चैनल को पहुँचाइए, इस चीज़ों को पहुँचाइए और इस पढ़ाई को पहुँचाइए जो इसके हकदार हैं, जिन्हें लगता है कि अगर ये पढ़ाई अगर मिल जाए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम करवा रहे हैं, अगर पहुंच जाए तो उनकी ज़िंदगी सुधर सकती है। अगर आप इतना ही करते हैं तो बिहार के और इस देश के विकास में आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद। जय हिंद।